नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला वस्ती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे मैं मौजूद हूँ। मेरा हमरा ADC 1 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कमाल हकीम, और कंज्यूमर एसोसिएशन के हमारे साथ हैं CRC के हमारे साथ हैं शकील बेग, CRPC के हमारे साथ हैं शकील बेग साहब। हम यहाँ से प्राइस चेकिंग पे निकलेंगे। हम कमाल हकीम साहब से पूछ लेते हैं कि हम कहाँ निकलेंगे और इनका आज का जो टारगेट होगा वो क्या होगा। जी, जैसे कि आपको पता है कि दूध वालों ने खुद साख्ता नर्ख जो है दूध के वो बढ़ा दिए हैं। उस सिलसिले में हम लोग निकल रहे हैं। तो कोई ऐसा सच कोई टारगेट तो नहीं है, बस निकलते हैं, देखते हैं जो भी शॉप्स हैं जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उस पर नहीं फ़रोख्त कर रहे तो उन पे क्रैक डाउन करेंगे। इसके अलावा चिकन वगैरह दीगर वगैरह को भी चेक कर लेंगे, जो भी है सब प्राइस चेकिंग। हम कहाँ जा रहे हैं? एरिया पर निकलते हैं, फिर देख लेते हैं जो भी। जी, हम चल रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ चल के देखेंगे। और शकील बेग साहब जो है CRPC के, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आपके क्या मकासद हैं। हमारे मकसद यही हैं कि सार्फिन को जो चीज़ें हैं वो जो रेट्स मुतय्यन किए गए हैं उन्हीं पे चीज़ें मिलनी चाहिए। दूध का इशू है, चिकन का एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त है, गोश्त का बड़ा मसला है कि जो प्राइस है बकरे की वो 740 रुपये 1000 रुपये किलो मिल रहा है इस वक्त। जनाब, आपने एक हमारा जो अपना हदफ है वो यही है प्राइस चेकिंग पे, जो कि अवाम और नास की जानिब से बड़ी शिकायतें भी आ रही हैं। तो इस हवाले से हम चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हुई नागन चौरंगी है, और नागन चौरंगी के करीब का इलाका है, और यहाँ पर कुछ दूध की दुकानें और दीगर अशिया बेचने वाली दुकानें हैं। हम यहाँ चलते हैं। ADC 1 सेंट्रल कमाल हकीम मेरे हमरा है, उसके बाद CRPC के शकील बेग भी मेरे हमरा है। हम चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। क्या हो गया, क्या साहब चल रहा है? 100 रुपये 100 रुपीज़ लीटर? क्यों भाई, 100 रुपीज़ क्यों चल रहा है? पीछे से ही दूध जो आ रहा है उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा दूध तो सभी 100 रुपये ही बिक रहा है तकरीबन। अच्छा, आपको क्या हिसाब मिल रहा है? हमें 90 रुपये कुछ पैसे दूध पड़ता है, जो कि हम 100 रुपये बेचते हैं। तो आपको पता है सरकार का रेट क्या है? लेकिन वो नाप का फ़र्क है। हमारा जो है वो लीटर का नाप है, वो शेर के नाप से चढ़ा है। कौन से पे बेच रहा है? आप जरा निशानदेही कर दें। शेर पे कौन बेच रहा है, निशानदेही करें। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे हो ना, आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई वो शेर पे बेच रहा है। कौन बेच रहा है शेर पे? हमारे पास जो दूध आता है वो शेर के हिसाब से आता है। वो तो शेर के हिसाब से आता है, वो तो 37 किलो के केन होता है, जो एक मन का हिसाब जाता है। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि सरकार की बात मानोगे या अपने दिल की बात मानोगे? सरकार की बात मानिए। 100 रुपीज़ तो नहीं मान रहे हो ना सरकार की बात। क्या करेंगे फिर? पूछ लें, जुर्माना करें या जेल जाओगे? जुर्माना करो। जुर्माना के बाद भी मतलब कि सुधर जाओगे या वैसे ही चलेगा कि पानी मिला के और मजीद जो है इसको नुकसान को पूरा करोगे? नहीं नहीं, पानी तो इंशाल्लाह नहीं मिला। मेरा नाम तस्लीम है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ रेट, तो कहीं पे मेंशन नहीं है। हाँ। अच्छा, लाइट जली हुई थी? आप लाइट ऑन करो तो इसकी लाइट ऑन। पहले जब हम लोग आए तो हाँ। थी, ये बाद में बंद हाँ, हुई। इसने अभी एकदम बंद किया। उधर से देखा था 100 रुपये का था, मान भी रहा है 100 रुपये। ठीक, चलिए जुर्माना करें। कितने जुर्माना किया? 10,000 कर दो। मतलब ये कि ये कहना कि जनाब हम दूध अच्छा बेचते हैं, और दूध अच्छा बेचने के हवाले से जो है इलीगल तौर पे जो अपने खुद कीमत बढ़ा देते हैं, तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि ये तो गैरकानूनी अमल है। जी हाँ, गैर कानूनी है, क्योंकि जब प्राइस फिक्स होती है उसमें हर चीज़ को मद्देनज़र रख के और फिर प्राइस फिक्स होती है। 94 जो है वो इसी हिसाब से हुई थी कि इनका प्रॉफिट भी रखा गया था उसमें, उसके बावजूद भी इनको जो है वो प्रॉफिटियरिंग करनी है। अच्छे दूध की ही प्राइस रखी गई थी, जो कि 6% फैट है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 6% फैट वाला दूध ही 94 में बेचोगे आप। कोर्ट के ऑर्डर थे ये। हाँ, तो यार अगर एक बात है तुम्हें 90 भी मिलता है तो 4 रुपये तो प्रॉफिट बहुत अच्छा रिटेल में, कोई बुरा तो नहीं है। अगर मैं वैसे भी चले हम मजे की बात है, बाय प्रोडक्ट भी है। दही कैसा बेच रहे हो? दही 140 रुपये। 160 बिक रहा होगा। 160 बिक रहा है। बाय प्रोडक्ट जो नाज़रीन होते हैं, जिसमें कि दूध की बोतलें बनाते हैं, इसके अलावा दही बनाते हैं, इसमें प्रॉफिट जो है ये तो बिल्कुल ही ओपन है। इसमें तो अलग प्रॉफिट होता है सारे का सारा।
नाज़रीन, मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ नागिन चुरंगी का ये अकब का इलाका है और न्यू कराची डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम यहाँ चल के देखते हैं कि यहाँ पर भी दूध की दुकान है, यहाँ पर की क्या सूरत हाल है। लीटर पे ही है, गवर्नमेंट का रेट 94 है, आप 100 रुपये का चला रहे हो। नहीं, लीटर नहीं है, लीटर का ही है। इसको पता है, ये तुझे सब पता है, तुम गलत बयानी भी कर रहे हो। तुम्हारे पास तो लिख के भी नहीं तुमने लगाया है। और कोई शेर के हिसाब से कौन बेच रहा है तेल, मुझे बताओ। कराची में कहीं बिकता है शेर? सर हमारे पास लीटर हिसाब से बेच रहे हैं, म्यार भी माशाल्लाह म्यार के हिसाब से दे रहे हैं। आपका शुरू से एक वतीरा है, जो सरकारी नर्क होते हैं उससे आप 5-10 रुपए ज़्यादा ही लेते हो। ये शुरू से आपकी वतीरा बन गया। ये क्या मसला है? मतलब ये कि अपनी मनमानी कर रहे हो तुम लोग? मनमानी नहीं सर, क्वालिटी अच्छी है माशाल्लाह, और उसके बाद लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। मतलब कि हुकूमत का कोई रेट नहीं होती, हुकूमत ने जो रेट तय किया वो बेवकूफ़ है हुकूमत। नहीं बेवकूफ़ जो हुकूमत है सही है, पर लेकिन वो रेट के ऊपर म्यार के ऊपर देते हैं ना। म्यार माशाल्लाह अच्छा है, हमारा क्वालिटी अच्छी है। मालिक कौन है? कहाँ है? जेल जाओगे, जुर्माना दोगे? बड़े नहीं हैं यहाँ पर, बड़े तो है नहीं अभी यहाँ पर। सर गलती हो गई, जुर्माना दे देंगे। जुर्माना करो, आ जाओ जुनैद। देख रहे हैं नाज़रीन कि ये यहाँ पर भी जी 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से दूध फ़रोख्त हो रहा है। और कमाल हकीम साहब ADC 1 सेंट्रल जो है, उन्होंने इसको जुर्माने की ऑर्डर दिए हैं। तो जेल क्यों नहीं कर रहे? मालिक नहीं है, मजदूर हैं। मालिक होता तो उसको जेल कर देते। और इसको वार्निंग के साथ जुर्माना कर रहे हैं कि आइंदा अगर इसने इस तरह से किया तो ये फिर जेल जाएगा। 15,000 रुपये जुर्माना किया है। हाँ, जुर्माना देते हैं ना, इंशाल्लाह भी देते हैं। नीचे लगा था तुम अभी सबका लिख के लगाया है, दूध का क्यों नहीं लिखा? लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा कर देंगे, इसमें थोड़ा सा। दही क्या साहब बेच रहे हो? दही सर जी 160 रुपये। अब ये भी देखा मैंने क्या बोला, सही बोला ना कि 160 बिक रहा है। 140 को तो वो बेवकूफ़ बना रहे थे। चिकन की दुकान है, नागन चुरंगी का इलाका है, ADC 1 कमाल हकीम भी माने वाला। क्या साहब चल रहा है? 290 रुपये। और ये बोर्ड पे क्या लगाया हुआ है? 270 रान है, पूरी चिकन 290 रुपये दो। अच्छा, क्वालिटी देखें गोश्त की। नेचुरली तो मेरा ख्याल है अभी मेरे पास सिंध फूड अथॉरिटी है नहीं। आज का 295। और तराजू वगैरह का क्या पोजीशन है? चिकन वालों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि कम तोलते हैं। सामने सर आपके क्या साहब ले रहे हैं सर इन्होंने 290 दिए मेरे को। आप? 70 क्या? वो लिखा हुआ है, रान बाजू लिखा हुआ है। ये एक अजीब सिस्टम है कि रान अलग है, बाजू अलग है, सीना अलग है। सिस्टम चेंज करें, कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताइए 270 लगाया हुआ है तो रान है, क्या लिखा हुआ कहाँ है? लोग तो समझेंगे 270 है। 270 रुपये रान लिखा हुआ है, दोनों को 295 रुपये। गोश्त लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 290 रुपये गोश्त। यहाँ पर लोग हैं, क्या साहब बिक रहा है गोश्त? आधा पूरी चिकन का क्या रेट है? 290 रुपये। आप घुमाओ जरा, इधर क्या लिखा है तुमने? बारे ये रान पुलाव। हाँ, कचरा कितना भरा, ये भी बदल में आता है। तो देखिए पहले आप, ये गोश्त का रेट दे रहे हैं, क्यों रखी हुई है? इसके अंदर ये देखें, ये हाथ के आते हैं, ये पहले से पड़ी हुई है। ये सारा एक पौधो कचरे की कंडीशन देखें ना, इसकी कंडीशन करके अनहाइजीनिक है। आप ये देखें, इसकी फैट बहुत ज्यादा है। ये भी समझ से बाहर है कि क्यों है। अंडे वाली मुर्गियाँ होती हैं। अंदर देखें, वो ये वेट में आ रहा होता है ना सारा। ये सिंध फूड अथॉरिटी को करते हैं कि इनसे उनकी इंस्पेक्शन करवाते हैं इसकी। और तराजू का लाइसेंस है तुम्हारे पास? आप तराजू भी घर पे रखो, फिर क्यों लेकर आए? ये बनना वो इसको क्यों रखा है? इसको भी साथ रखो वहाँ पे। और देखिए जो चीज़ दुकान पे रखने की चीज़ है वो घर पे रखा हुआ है। 310 रुपये साफ गोश्त, 310। वो साफ गोश्त का पूछ रहे हैं ना, गर्दन चर्बी का सब गई के मुझे बताए ना, खरीदार बेचारा जाए कहाँ? उसको तो हर तरह से इन्होंने इधर भी फंसा के रखा, उधर भी फंसा के रखा। वो पूछ रहा है साफ गोश्त गर्दन चर्बी का बगैर। साफ गोश्त तो 310 क्यों है? 310 है ना, वो अलग है।
रेट कहाँ है सरकार का कि 310 में बिस्म साहब को 295 रुपये लिखा हुआ है। 95 रुपये तो गोश्त है ही है। बगैर कलेजी पोटे किसने लिखा है बगैर कलेजी पोटे? वो साफ गोश है ये ऐसा नहीं कि इसके अंदर तुम गंदगी है सब भर के दोगे उसमें, ऐसा है क्या? सरकार रेट में ये लिखा हुआ है, क्यों होगा यार? आप फिलहाल हम आपसे बात कर रहे हैं ना, हम आपसे छोड़ दे। कराची में क्या हो रहा है कि आपको पता है? मलीर में, गुलशन में, सब में कितनी दुकानें सील हुई हैं, इसी वजह से हुई है ना। नहीं ये तो रेट आप गलत कह रहे हो ना, 310 साफ और 295 गवर्नमेंट का रेट। और अभी ये देखें ना, जिसमें ये डाल के फेंक रहा होगा वो, प्लस इसके तराजू भी है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई उनको भी चाहिए लाइसेंस, घर पे तराजू यहाँ रखा हुआ है। चीज़ों को ठीक करो। ये तमाम सूरत हाल नाज़रीन, बात है कि आवाम भी यहाँ पे जमा है और आवाम लेके जा रहा हूँ, अगली दफ़ा सब सही होना चाहिए। और इसका लाइसेंस अगर इधर कारोबार कर रहे हो तो इधर ही होना इस पे जाली क्यों नहीं, कपड़ा क्यों नहीं डाला है? ये मक्खियाँ बैठ रही हैं, इसको फाइन करें यार, इसको बिल्कुल फाइन करें किसी चीज़ के ऊपर यार। छोड़ दो, वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा सही कर लें। 1 किलो गोश्त वो लगा हुआ सामने। मतलब वो साफ गोश्त के नाम पे। हाँ, साफ गोश्त के नाम पे। उसको मैंने कार्ड भी दिखाया, मैंने कमिश्नर कराची का वो लगा हुआ है और मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ ये, लेकिन उसने 310 रुपये लिए मुझसे। ठीक है, आओ ना जरा देखते थे। हम मजीद दुकान की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या साहब ले रहे हैं? 190 रुपये जिंदा, ये रेट है ना। 190 रुपये जिंदा ले रहे हैं। हाँ। गोश्त कैसा आप दे रहे हैं? गोश्त 290 रुपये। अच्छा, वहाँ में कमाल साहब एक अजीब सी बात है, वहाँ मुर्गी देखिए तो वाइट सारी है और यहाँ येलो येलो हो रही है, ये क्या है? इसकी भूख बड़ी लॉजिक है यार आप लोगों के पास। कोई किसी जगह भी हम ना आपसे हम नहीं जी सकते। मजे की बात ये है कि ये अभी जब बेचेंगे ना सिर्फ पानी डाल देंगे इसके ऊपर, तो उसको मुर्गी को गर्मी लग गई है ताकि थोड़ा वजन बढ़ जाए। बड़ा वजन बढ़ जाता है ना। सही कह रहे हैं आप, वो वजन बढ़ जाता है, बल्कि ड्रम होते हैं इनके पास और उन ड्रम में डाल देते हैं ये। आप ये देखें ना, ये भी ये तोलेगा, ये सारे इसके साथ तोलेगा, बाद में जब साफ करेंगे सब निकाल के बाहर फेंक देगा। बात ये है कि ये एक तो ये बता, सरकार का रेट क्या साहब है? सरकार का रेट क्या साहब है? 295 रुपये का। अल्लाह ताला तुझे नेकी दे। और साफ गोश्त कितने का है? 295 रुपये। यहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं कि साफ गोश्त के नाम पर 310 रुपये तुम लोग ले रहे हो। सर आपको एक शख्स बता दें। आपको ये मैं कह रहा हूँ ना, क्या उसने भी यही कहा, तुम्हारी तरफ से भी शिकायत है। बात यह है कि नासिर के लोग शिकायत करते हैं लेकिन सामने आने को तैयार नहीं होते। मोहल्ले की दुकानदारी होती है ना, वो कहते हैं कि मोहल्ले की दुकानदारी की वजह से उनके आगे कोई दुश्मनी हो जाती है, ये क्या मसले मसाइल होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 310 रुपये साफ गोश्त के नाम पर तुम लोग 310 रुपये बेच रहे हो। जी, साफ गोश्त के नाम पे आप 310 रुपये का बेच रहे हो। नहीं साफ गोश्त हम 295 ही दे रहे हैं। बिल्कुल साफ आप बेचेंगे, मैंने पहले बेच रहे थे। 295 बोला है ना भाई ने, बोला अब नेट की जाली वाली रख देंगे इसमें सब। ये कहाँ है? इसका है, इसका सर्टिफिकेट है? इस गोश्त की अपनी हालत देखें कि क्या हालत है इन गोश्तों की, कि धूप में सूख के क्या हाल हो गया है। हमने इंसानों ने तो खाना पहले मक्खियाँ इस पे देखे ना कैसे चिपकी हुई हैं, खरीदार को भी नहीं आ रहा, अब तुम हिलाने लग जाओ इसको। क्या कर रहे हैं इसको? कुछ तो इन लोगों की सज़ा तो होनी चाहिए ना। बात ये है कि आवाम कब तक पिसते रहेंगे? जुर्माना करते हैं इसमें 2000 रुपये, 2000 रुपये जुर्माना। सर ये तो आप इनको जेल भेजे थे। क्या है क्या 600 रुपये किलो। 600 रुपये, 100 रुपये किलो। हाँ, खास बात है क्या? पता नहीं कोई खास का है। बछिया का रेट भी दे देता हूँ मैं तुम्हें। बछिया का रेट क्या लिखा हुआ है? बछिया तो होता ही नहीं है हर जगह। 600 नहीं है, 580 है। ये रहा मेरे पास बछिया के रेट। सर आप लोग यहाँ दुकान में, अगर आप दुकानों पे आते हो, जहाँ से ये चल रहा है वहाँ चलो ना हमारे साथ। जानवर चला, वहाँ को छोड़ दो। जानवर चला, यहाँ महंगा असल में जानवर जैसा है 16,500 रुपये मन मिला हमारे को, तो हम कैसे बेचेंगे कम? ये तो बताओ ना आप मेरे को। आप जहाँ ये होलसेल चल रहा है वहाँ चलो मेरे साथ, हम लोगों को दिलवाओ, फिर हम बेचेंगे ये। अच्छा, उसका तो होलसेल की। अच्छा, जहाँ से आप गोश्त कहाँ से लेते हो? ये आप कमेले से ही लेते हैं? खुद काटते हो? नहीं, कटवा के लेते हैं माल, अपने सामने कटवा के। ये 6 नंबर वाला कमला नहीं कराची। हाँ, बछिया का गोश्त है बिल्कुल। आपने जो जहाँ से परचेज किया है उसकी रसीद दो। कमेले की पर्ची दिखाते हो?
बताना आता हूँ। हाँ, कीमत की पर्ची भी चमेली की पर्ची मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? रेटिंग हाँ, ये मेरे साथ ही है भाई, ये मेरे 300 रुपए लिखा हुआ है इस पे तो। अमाउंट रिसीव लिखा हुआ है, 300 रुपए लिखा हुआ है। अरे होलसेलर को बुलाता हूँ मैं अभी यहाँ पे, होलसेलर को बुलाता हूँ, 1 मिनट रुको ना। बुला लेता हूँ मैं यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर को कर रहा है? नहीं, होलसेलर को कर रहा हूँ, जहाँ से माल आ रहा पूरा खाता मंगा रहा हूँ ना मैं, खाता लेकर। हाँ, और भी जितने हैं ना, और भी जितने उनको भी फोन कर। अरे वहीं चलते हैं ना, एक मिनट वहाँ चल के फोन करना, डीसी ऑफिस में फोन करना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा फोन करेगा, अभी प्रेसिडेंट को करेगा। हाँ चलो जी, इनको गिरफ्तारी दी है इसलिए कि गाय का गोश्त जो कि 380 रुपये किलो के हिसाब से जो है नकद है, ये 600 रुपये बेच रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये बची है। लेकिन उसको कोई वाज़ेह जवाब ही नहीं दे पा रहे, जिसपे कि ADC 1 सेंट्रल कमाल हकीम ने उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया। अभी लिया है पहली दफ़ा इस दुकान से, पहली दफ़ा, और 380 रुपये लिया है। वैसे ज़्यादा मिलता है, 400 कुछ रुपये मिलता है। गोश्त क्या साहब लिया आपने? 380 अभी लिया ना, कौन सा ऐसे क्या साहब मिलता है? वैसे यहाँ से तो लिया नहीं हमने, दूसरी जगह से लेते हैं कि 540 रुपये मिलता है बगर हड्डी का 580 सॉरी। अच्छा, यहाँ पर अभी आपको 380 में मिला? यहाँ पर अभी 380 का बगर हड्डी का मिला, हड्डी वाला मिला। नाज़रीन, हम यहाँ पर नागन चुरंगी के हैं, और नागन चुरंगी के आकब में वाकई ये मार्केट है। इन मार्केटों पे मौजूद हैं, और यहाँ पर जो दीगर जो शख्दोज में दूध है, गोश्त है, इसकी तारीफ हम तवज्जो दे रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का एक जमे गफ़ीर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता कि क्या है, इसलिए कि शायद मोहल्लेदारी की दुकानदारी है। अभी आपने क्या किया? इसको गिरफ्तार किया? दूध वाले को इसको गिरफ्तार किया जो 600 रुपये चला रहा था, इसको जेल करेंगे। बाकी वो बराबर वाला तो ठीक था। अच्छा, वो भी महंगा बेच रहा है, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी की वजह से उसने सस्ता कर दिया। कस्टमर जो खड़े थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सही है 300। आगे चल के मजीद देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हम यहाँ डिस्को मोड़ में मौजूद है, और डिस्को मोड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, और मेरे हमरा कमाल हकीम ADC 1 भी मौजूद है। डिस्प्ले किया हुआ है 94 नहीं, 94 लिखा हुआ तो है, देता कितने का पता क्या? अब ये कैसे 94 तो लिखा हुआ है। ये पैमाना तब्दील करके लाया है, क्या किया जी? पैमाना यहाँ चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। 1040, अरे 40 ज़्यादा है। बड़ी बात है यार कि मजिस्ट्रेट की ख्वास से जो है ना वो 40 ज़्यादा हो गया। नहीं सर, हमारा जाता ही ज़्यादा है, हम कम देते ही नहीं है, इस चीज़ में नाप है, BP का बंद है। चले जी, ये तो सही के बेच रहा, बेहतरीन है, अच्छी बात है। अगर बेच रहे तो उसको अप्रिशिएट करें। 94 देते हैं ये, हाँ लेके जाते हैं हम लोग सब। 94 देते हैं, हाँ हमेशा अमूमन हो रहा है ना, 100 से ऊपर जा रही है आजकल। हाँ वो गलत है। चले जी, देख लेते हैं और मजीद आगे चलते हैं। क्या साहब बेच रहे हो? 740 सरकार का क्या? 740 ये लगा दी ना इसने, ये अभी भी लगाई मेरे सामने। मेरे एक मिनट, ये जो बकरा है ये खीरी है। बच्चे जो होते हैं ना, जो कि नाजायज़ है काटना, जो कि कानूनी तौर पे मना, ये वो बकरे कटे हुए हैं। ये वो बकरा है ही नहीं बड़ा वाला, मतलब छोटे जो खीरे कहते हैं ना, जिसको कि काटना मना है कानूनी तौर पे, ये वो बकरे हैं। बताओ, जानवर होता है तो 12 किलो 14 किलो का जानवर होता है। उसको यह था मौसम ऐसा इतना शरीफ ये भी नहीं है, ये इतना शरीफ ये भी नहीं है कि ये 740 में ये गोश्त बेचे। मैं इस बात से बड़ा परेशान हूँ कि ये 740 का कितने का देता है? क्या देता है? ये वही 900 रुपये। 900 रुपये ना, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इसलिए कि मुझे भी हैरत है कि मुमकिन ही नहीं। हाँ नामुमकिन है। नामुमकिन सी बात है। और भी लोग हैं जो मोहल्लेदारी का ख्याल ना करें, कम से कम लोगों को बताएं कि क्या साहब बिकता है गोश्त यहाँ पे। कोई भी नहीं है। जुर्माना करो। आप देख रहे हैं शकील साहब, आप इस लिस्ट पे जाके अप्रिशिएट ना करें। नहीं, ये नहीं, तो आपने भी बात ही नहीं सुनी कि मुझे देख के इसने लगा दिया। मैंने कहा है जरा इसको, ये दिखावे का माल है। नहीं मुझे पता है, पब्लिक खड़ी है, लेकिन पब्लिक में से सिर्फ एक पब्लिक ने हमें बताया 900 बिक रही है। और यकीनी तौर पर आपने क्या किया अहकाम किए? जुर्माना किया है इस पर, पहली दफ़ा है
4,000 रुपये जुर्माना किया है, अगली दफ़ा इसको जेल भेजेंगे। अगली दफा जेल भेजेंगे। तो शकील साहब आपने देख लिया कि क्या? मैं तो आपको इसीलिए कहा आए जरा, मैं आपको जरा उसकी विजिट करा। हाथी के दांत है, दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। तो मैंने इसको कहा कि सारा गोश्त 740 के हिसाब से बेचोगे तो चुप हो गया आगे से। नहीं मुझे पता है। नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को अल्लाह से खौफ नहीं आता। अल्लाह के खौफ की बजाय ये बंदों से खौफ खाते हैं। अगर अल्लाह से खौफ खाएं तो ये ईमानदारी से बेचें। लेकिन बहरहाल हमारा काम है सिर्फ निशानदेही करना, इसको अमल करना इलाके के अवाम का काम है कि इलाके के अवाम जो है वो किस तरह इसको देखते हैं। मोहल्लेदारी नहीं निभानी चाहिए, इसलिए कि ऐसे ही ग्राफ फरोशों के खिलाफ जब तक आप गवाही नहीं देंगे उस वक्त तक इनकी जो है इस्तेदाद नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल कंप्लेनेंट मिल गया, ये कह रहे हैं बहुत सब्जी होती है। ये वाला है, हाँ दोनों महंगी बेचते हैं। महंगी बेचते हैं हर जगह से। हाँ हकीकत बता रहा हूँ। अभी आप मुझे कुछ रेट बताएंगे, थोड़ी देर में आ जाओ कुछ। कह रहे हैं कि टमाटर 60 रुपये बेच रहे हैं। हाँ 100 रुपये बेचते हैं। कल मैं 50 रुपये लाया हूँ मैं। देख लेते हैं नाज़रीन कि यहाँ पर लोग टमाटर क्या बताया इन्होंने? 60 रुपये। अभी मैंने 80 रुपये लिया इनसे और अभी रखा हुआ। अभी टमाटर का मेरे रखे हुए, टमाटर का रखे हुए जो मैंने 1.5 पाव लिए थे कहाँ रखे हुए? क्या नाम क्या है? नहीं पैसे दे दीजिए उसके यार। अच्छा तुम खरीद रहे हो? अच्छा ये उन्होंने एक पाई कम नहीं किया, 80 रुपये बोला है, बाटा रेट है, सर्विस रेट। बाटा रेट सर्विस रेट पे दे रहा है। मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट बहुत हो गई और एक कंप्लेंट में इसको जेल भेजा। 2 दिन जेल रहा। अभी मैंने डेढ़ सर अभी वो आ रहा है। मालिक तो कभी कोई दुकान पे नहीं होता। नमाज पढ़ने गया वो। यहाँ वार्निंग दी है उन्होंने कितने के 4,000 रुपये के जुर्माने के कितने के? 2,000 जुर्माना। और बच के क्या चीज़ है यार? वही सारी चीजें होनी है भैया। आप लोग आए दूसरे दिन, कल से फिर वही सारे मामला होने। ठीक है एक बात बताऊँ मैं आपको, आप सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। हमारा काम है आना। आवाम जो है, सुनो मेरी बात, सुने। आवाम जो है ना, आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी है। सुनो मेरी बात, आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी है। आवाम को भी कुछ फॉलो करना चाहिए। हर काम ना सरकारी असर कर सकता है, ना मीडिया कर सकती है, कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें जो है आवाम को अपनी भी अखलाकी फ़र्ज़ होता है कि उसको आप करें, अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें। सवाल ही पैदा होता है कि ये जो तजाज़ात लगाया हुआ है, इससे सामान क्यों खरीदते? हम लोग तो नहीं खरीदते। किसी और देखिए, आप ऐसे लोगों से ये है कि आप अलग सकते किसी और जगह से ले लें। आवाम को भी साथ देना पड़ेगा हमारा। आवाम जब तक साथ नहीं देंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम और आवाम की निशानदेही के लिए हम यहाँ आते हैं और हमारा काम ही ये है कि आवाम की सहूलियत के लिए हमें काम करें। ज़्यादा हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और एक दूध की दुकान है, हम इस दूध की दुकान की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। क्या साहब बेच रहे हो? सूप 94 कलमा पढ़ लो। अच्छा चलो जी। नहीं सर कलमा हम नहीं पढ़ेंगे। 94 का बेच रहे हो आप लाख रुपए बोलो ले लो, कलमा पढ़ो हम फिर भी नहीं पढ़ेंगे। झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सच पे भी नहीं पढ़ना चाहिए, मना किया हुआ। क्यों क्या मुसलमान कलमा नहीं पढ़ता? पढ़ता है। नहीं ये पुराना लगा हुआ, ये लगाते रहते हैं सर। ये शटर के साथ उतरा होगा, ये लगाते रहते हैं हम लोग, ये लगाते। छोड़े इस बहस को, करना क्या आपने करें हैं? जुर्माना करो, जुर्माना करो। नहीं 5,000 नहीं सर, मेहरबानी करें। अभी कुछ बचा ही नहीं रहे पीछे से। पीछे क्या कहते हैं, आप देखें दूध कितना महंगा दे रहे हैं। नदीम बैठा लो इसको। हमारा काम ये है कि सिर्फ निशानदेही करना और ये इस पर अमल दरामद होता नहीं होता, ये आवाम की भी जिम्मेदारी है। नाज़रीन मैं इस वक्त जो है वो 71 की सेक्टर में खड़ा हूँ। ये न्यू कराची का इलाका है, इसे उर्फ में हमें अंडा मोड़ भी कहते हैं। यहाँ पर दूध की दुकान भी है और हम चलते हुए देखते हैं कि दूध की दुकान की क्या सूरत है। देखिए ये दुकान वाला फरार हो गया। तो कहाँ चले गए थे? नमाज पढ़ने गए थे? ये तो लिखा हुआ है लेकिन कितने का दे रहे हो ये बताओ। 94 रुपये लीटर है, यहाँ के लोगों ने मालूम करा। कलमा पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं 94 रुपये बेच रहा हूँ।
आप यहाँ के लोगों से मालूम कर। जी जरा फोकस कर लें। 94 रुपये पे कह रहे, कलमा भी पड़ रहा है। ठीक है, और दही कैसा आप बेच रहे हो? 130 रुपये। अच्छा ये तो जी ये तुम्हारा वो मैंने लीटर है सर, मैंने चेक कराया भाई को। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता और उसके बाद उंगली उठती है कि चीज़ें महंगी बिक रही हैं। बात यह है कि हम निशानदेही कैसे करें। हम अगर दुकानदार कहता है कि 94 रुपये लीटर बिक रहा है तो हम उसकी बात की तस्दीक किस तरह करें? इसलिए कि इर्द गिर्द के आवाम ही इस बात की गवाही दे सकते हैं, लेकिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। 310 का रेट है, 300 हम बेच रहे हैं। 310 रेट लिस्ट पर आ नहीं रहा 2 दिन से, 2 दिन से रेट लिस्ट पर आ नहीं रहा। तो आप तो उसमें दिखा दें आप हमारे पास 295 का रेट है। तो 5 रुपये कभी कम होता कभी कम, हमारे पास 290 था, 4 दिन से 290 रुपये था। अब हमारे पास लिस्ट वाला 3 दिन से आ नहीं रहा, 3 दिन से हमारे पास भाई साहब लिस्ट वाला आ नहीं रहा। हम रेट कम भेजते, पूरे मोहल्ले में पता हम रेट कम भेजते हैं, कभी हमारा रेट ज़्यादा नहीं हुआ। जब ग्राहक खुद कह रहा है 300 रुपये बेच रहे हो तो कैसे समझा? आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो कि ये अगर इस तरह महंगा है तो बजाय फाइन तो फिर पूरा कर लेते हैं, तो बेहतर है कि इनको जेल। सीधी बात है ना, इससे का खौफ तो इस तरह पैदा होगा। कुछ भी नहीं है उसके पास, झूठ बोल रहा है। लिस्ट सबके पास आती है और ये लिस्ट तो अब कॉपी हो रही है ना, फोटो स्टेट करके लगा ले। अब तो पहले निकाल के लगा लेते हैं के ऊपर इनको कोई प्रॉब्लम। चिकन की दुकान थी, इस पे इन्होंने महंगा बेचने पे जो है मजिस्ट्रेट ने इसे गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। इस तरह जब तक कि आप लोगों को जेल नहीं करेंगे एक दो को, उस वक्त लोगों में खौफ कैसे पैदा होगा? जी हाँ, क्या साहब जरूरत दूध भाई? 94 रुपये। सुना यहाँ 100 रुपये बिक रहा है। नहीं नहीं, ये बोर्ड लगाया सर। हाथ से लगा हुआ है। नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 94। कोई बताएंगे कि क्या साहब बिक रहा है दूध यहाँ पे? नहीं 94 दे रहे हैं, 94 दे रहे आर यू श्योर? हैं। आई एम श्योर। हम रोजाना लेते हैं, इसलिए कि लोगों की शिकायतें उस पे बोल रहे हैं कि 100 रुपये बिक रही है। मैं डेली का कस्टमर हूँ। 94 ये भी दे रहे हैं, वो भी आगे वाले भी दे रहे हैं 94, वो ही 94। ये आवाम की ये होती है गवाही। आपकी गवाही से हमें अंदाजा होता है कि सही है। यहाँ पर लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल दुरुस्त बताया कि जनाब के 94 का बिक रहा है, और मजिस्ट्रेट साहब ने भी उनसे इस बात की तस्दीक की और आवाम ने भी बताया। तो यकीनी तौर पर हमारी यही चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छी चीज़ होती है और एक गुनाहगार और बेगुनाह का जो है तमीज़ होती है। नहीं हम लोग मानने वाले हैं, बाखुदा 94 का देता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा। ये सारे के सारे जो है अंदर डर के मारे जो है वो दुकान में घुस गए और कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल बच्चे या बड़े भी हैं इसके अंदर? बच्चे हैं, वो बच्चे खौफजदा हो गए। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं आते हैं, इनको लेते हैं, लेके जाते हैं, पैसे लेते हैं, छोड़ देते हैं। सिर्फ वजह ये, हमारा मकसद कतन ये नहीं है किसी को खौफ लगा। हम तो ये देख रहे हैं कि जो 100 रुपीज़ की जो शिकायत आ रही है ना, उसको तो देखेंगे कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। वाले शिकायत कोई नहीं है, असल पहले भी ले जाते रहे, पैसे लेके छोड़। बस ये वल्लाह इल्मुस्सवाब यार, अल्लाह ताला रहम करे यार। बहरहाल इलाके के लोगों ने जो गवाही दी है कि 94 की, तो हम उसी बात पे यकीन करते हुए जो है कि 94 के यहाँ पे दूध का फरोख्त हो रहा है और मजिस्ट्रेट ने भी जी इस बात पर रिलैक्सेशन दी है। तो हम इसको छोड़ते हुए हम मजीद आगे चल के देखते हैं कि आगे की क्या सूरत हाल है। क्या सूरत हाल क्या है अभी तक की, क्या समझते हैं? सूरत हाल बेहतर ही है। दूध पे जो कह रहे हैं कि 124 128 चल रहा है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया 128। 100 तक है दूध, इससे ज़्यादा नहीं है। 100 तक तो बिक रही है, ये तो मैंने भी देखा। शहर में इस साइड पे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अभी तक हमें नज़र नहीं आया। 110 तक की हमें नज़र आई है। कल मैंने लियाकताबाद का भी सर्वे कराया था, उधर भी 94 ही चल रहा था। कहीं कहीं पे था कि 100 था, या उन्होंने रेट डिस्प्ले नहीं किया था। बाकी सही है, 124 128 कहीं पे भी नहीं है। जैसा कि नाज़रीन देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका है, काफ़ी गंजान आबाद इलाका है, और यहाँ पर जो हमने दूध की दुकान और गोश्त की दुकान पर हमने देखा तो तकरीबन रेट तो मुनासिब है, बेहतर है, लेकिन बहरहाल लोग भी ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सरकार के रेट पे बिक रहा है, लेकिन गोश्त में वायलेशन है, जिसकी वजह से कुछ वहाँ की कार्रवाई हुई है। नाज़रीन इस वक्त हम आगे बढ़ते हुए नॉर्थ नज़ाबाद ब्लॉक एन में मौजूद हैं, और ब्लॉक एन में हम देख रहे हैं कि क्या दूध की सूरत है। 95 रुपये। नहीं तो 90 तो 95 भी रेट नहीं, 95 ये कौन सा रेट है बेटा? नहीं तो क्यों पूछने का वास्ता आप
टेक्निकल तौर पे उसने काम किया हुआ 4 बनाया हुआ था, उसने 4 को उसने 5 भी बनाया हुआ है। 94 भी है, 94 भी है और 95 भी है। ज़रा फोकस करें, ज़रा कैमरामैन दिखाएं, ज़रा इस रेट को दिखाएं, क्या तरीक़ेकार दिखाया है कि 4 बना हुआ है पहले, और 4 पे उन्होंने उन्होंने वो शोशा डाला हुआ है, और इस शोशे पे आप ये देखें कि नीचे से उन्होंने एक शोशा डाल दिया कि उसको 5 बना दिया। 94 भी है और या 95 भी है। आपने 95 कर लिया। व्हाट अ टेक्निकल मैन। क्या पाकिस्तानी भी ये जो शालीमार बेकरी और नूर बेकरी वाले जो गंदगी मचाई, नंदर चूहे, गंद, टोपियाँ तो दूर की बात है। अभी हम सरकार का दूध के जो नर्ख बढ़ रहे हैं, हम पहले उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, हम उसकी तरफ भी देख लेंगे। नर्ख तो बढ़, देखें आप ये चीज़ भी तो देखो ना। तो भैया ये क्या सा बेच रहे हो? 95 अच्छी बात है। 100 रुपये 100 रुपये दे दो। 95 मेरा अपना दाती रहा है कि 1 रुपया है, तो देख ले आप इसको क्या सूरत हाल है। 94 आप करवा दें उसको, बोलो 94 लिखो। जी ये उतारो बेटा, 94 करो। आप सील भी करके गए थे उसको भी बीच में। ये वही वाला कह रहे हो? हाँ वही नूर वाले को, उसने दोबारा वही गंद, वही मच। फूड अथॉरिटी ने किया होगा। हाँ सील किया जी जी जी। साइड में बात करेंगे, साइड में बात करें। अच्छा क्या 5000 से क्या रियायत करूँ मैं? आप कर चलो फिर जेल कर देता हूँ। बताओ जेल, 2 दिन की जेल कर देता हूँ। फिर कर लियो, आपका मर जाएगा, कर लियो, आपकी मर्जी बने कर लियो। क्या कर लूँ? जेल जाओगे, जुर्माना भरोगे। आप क्या चाह रहे हो? अभी के अभी ये उतारो जी, 94 रुपये जो रेट है सरकारी वो लगाओगे। अगली दफ़ा अगर मुझे ये 95 96 ये वाला ड्रामा लगा, जेल जाओगे सीधे। ठीक है, चलो अभी क्या कर रहे हो? जुर्माना दे रहे हो या जेल जाओगे? यार बताओ साहब, पूछ रहे हैं यार, जल्दी बोलो। 5000 में जुर्माने की 4 नहीं 4 नहीं 5। चलो चले जी। 94 को 95 किया था नाज़रीन, इसको 94 कर रहे हैं आप इसको, और 94 के साथ जो है लगनी सी बात है कि 5000 का जुर्माना भी इन्होंने किया, और 5000 जुर्माना एक तंबी के साथ किया है कि आइंदा ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं जनाब, ब्लॉक N ही है ये, नॉर्थनाबाद, और चिकन की जाली 315 रुपये बगैर कलेजी और पोटा गोश्त। ये है चिकन की दुकान, और हम यहाँ देखते हैं यहाँ की सूरत हाल। किस हिसाब से? लिस्ट ही नहीं आई अभी तक। लिस्ट नहीं आई या आपको डाउनलोड करना पड़ता है? डाउनलोड करना पड़ता है ना। पहले लिस्ट वाला आता था, तकरीबन 2-3 माह से आ नहीं रहा लिस्ट वाला। तो अपनी मर्जी से बेचोगे? नहीं, तो हम लोग तो कम से कम बेचते हैं मार्केट से बेच। जी जी 315, मार्केट में 330-340 है। कौन दे रहा है 330-340? मार्केट में, इसी मार्केट में। आपको पता है कि सरकार का रेट जो है आज भी है 295 रुपये। 295 सर आप 290 भी बेच रहे हैं। नहीं, आप देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने बल्कि और फैसिलिटेट कर दिया, वरना पहले तो फोटो स्टेट अलाउ ही नहीं थी, और ये बकायदा जहाँ से होलसेल से तुम लाते हो वो दे रहे हैं आप ये लोग। सब बातें इसको नहीं पता है, थोड़े इन बातें, ये पढ़े लिखे कोई बातें होती हैं, इनका काम होता है सिर्फ कायदे की तस्वीर देखते हैं। ये कायदे की आप कायदे की आप इलीगल कह रहे हैं। अब आप दूसरी बात ये गंदगी देखें, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। ये ब्लॉक है नॉर्थनाबाद का बेहतरीन इलाका है, और ये जो लॉजिक दे रहे हैं ना कि हमारे पास लिस्टें नहीं आ रही हैं, और लिस्टें ना आने की वजह से हम महंगा बेच रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वो मजिस्ट्रेट साहब ने इसको गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा हमने इस इशू को आज इस हफ्ते जो राइज किया वो था प्राइस चेकिंग के हवाले से, और ये प्राइस चेकिंग के हवाले से ये थी कि दूध के नर्ख जो है अचानक जो है इसके बढ़ने की इतलात आई थी, और इसके अलावा चिकन के रेट जो थे वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे कि जो सरकार का नर्ख था उससे बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा था। कंज्यूमर एसोसिएशन को भी इसकी शिकायत थी, इसके अलावा आवाम की तरफ शिकायत थी। तो ADC 1 कमाल हकीम हमारे हमरा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ADC 1 हैं, आज हमारे हमरा थे, और हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में हमने आज चेकिंग की। हम इनकी ज़ुबानी पूछ लेते हैं कि आज की कार्रवाई क्या हुई और आप क्या समझते हैं कि इसका मज़ीद हल क्या है? इसमें
मज़ीद हल यही है, आज तो वार्निंग्स दे के जुर्माने किए हैं, नेक्स्ट टाइम वार्निंग के साथ इनको जेल भेजा जाएगा ताकि रिट कायम हो, ताकि तो थोड़ा सा खौफ इनके दिल में आए, ताकि ये इस तरह से प्रॉफिटेयरिंग ना करें आइंदा। 8 बंदे हमने उठाए हैं जो जेल में डालेंगे, इसके अलावा जुर्माने किए हैं दूध पे। ओवरऑल जो मैंने देखा है, जो टीवी पे मीडिया पे जो चल रहा है कि 128 124 रुपये दूध है, 120 रुपये, 120, इस तरह से हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आया है। मैक्सिमम जो रेट है वो 100 है, 100 से ऊपर कहीं पर भी नहीं था। बाकी तो कंट्रोल में है, 94 लोगों ने लगा के रखा हुआ है, तो हालात तो बेहतर ही हैं। एसीज़ भी निकले हुए थे, मैं भी निकला हूँ, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक रेट। चिकन वगैरह के भी हवाले से आप बता दीजिए, उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा थे, आज आपने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। हाँ जी, हाँ। चिकन सरकारी रेट 295 है, 320 तक भी चल रहा है, तो उनको उठाया है, जेल भेजेंगे उनको, 2-2 3-3 दिन की जेल करेंगे ताकि आइंदा से इस तरह से ना हो। अच्छा, आप समझते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई से कोई खौफ पैदा होगा या इनको जेल करेंगे आप, तो क्या सूरत हाल होगी, कितने दिन की जेल होगी या जुर्माना होगा, क्या होगा? जुर्माने वाले अलग हैं, जो ऑन द स्पॉट जुर्माना किया है, बाकी ये जो उठा लिए हैं इनको जेल भेजेंगे वारंट दे के। तो कितनी तादाद है टोटल? 8 लोग हैं जो प्रॉफिटेयरिंग में थे, मुर्गी वाले, गोश्त वाले, उनको उठाया है। तो किसी को 2 दिन वो वायलेशन के हिसाब से वो उधर जाके ऑफिस में जाके करके उनको भेज देंगे जेल। कंटिन्यू रहेगा सिलसिला? जी हाँ, कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। डेली बेस पे रिपोर्ट भी जाएगी इसकी और ये चलता रहेगा। जी शकील साहब, CRPC के नुमाइंदे हैं, आप बड़े एक्टिव भी हैं, आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मेट्रो 1 ने वही काम किया कि रमज़ान से पहले जो चीज़ें सही होनी चाहिए उनको सही करने के लिए जो आज इकदाम किया, और मैं ADC सेंट्रल कमाल हकीम साहब का भी मशकूर हूँ कि आज और बड़े एरिए को कवर किया है। और इसमें चूँकि एक नई रीत है और वो ये अच्छी है कि जेल भेजा जाए, क्योंकि देखिए फ़ाइन करना मकसद ये होता है कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं होता है। वो क्या करता है, सारिफ से ले लेता है, मुर्गी में डंडी मार देगा, दूध में पानी डाल देगा, वो पैसे वहाँ पूरे कर ले। जेल जाएगा तो उसमें खौफ पैदा होगा कि आइंदा मुझे ये गलत काम नहीं करना। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रैक्टिस है इसे कंटिन्यू रखा जाए। और एक और चीज़ है कि जिस तरह कहा गया कि रेट हमने बढ़ा दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कहीं ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई, 100 रुपये का रेट ज़रूर नज़र आया। और मैं आपके मीडिया के तवज्जो से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो प्राइस लिस्ट का इशू चल रहा है इस वक्त, आपने देखा डिफरेंट जगहों पे हमें प्राइस लिस्ट का इशू बहुत ज़्यादा है। हाँ, एंड्रॉइड सेट पे जो आपने एप्लीकेशन डाली है बहुत अच्छी है, लेकिन एंड्रॉइड सेट हर दुकानदार के पास नहीं, हर इंसान के पास नहीं है। आप लिस्टें जारी करें और उस लिस्ट को कंटिन्यू करें, उसका सीरियल नंबर जारी करें ताकि उसकी करप्शन खत्म हो सके। प्रिंटिंग करके उसे जारी, प्रिंटिंग करके और उसमें कहता है सीरियल नंबर डाल दें ताकि करप्शन खत्म हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपके तवज्जो से चाहूँगा, यहाँ लोग भी खड़े हैं और आपके चूँकि आपको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो आपको अगर कोई शिकायत है तो वो एक टोल फ्री नंबर है कमिश्नर कराची का 1299, आप फ्री में अपने मोबाइल से कॉल करें और वहाँ कंप्लेन लिखवाएं। इसके अलावा मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी कंट्रोल रूम का नंबर दे दूँ। आवाम को जो भी शिकायत है आपके चैनल के तवज्जुद से, वो हमारा 24 घंटे का नंबर है कंट्रोल का 99260049। अगर किसी को भी इस किस्म की कोई भी शिकायत है आवाम को, वो हमें किसी भी वक्त, रात में 2 बजे 3 बजे किसी भी वक्त वो अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं इस नंबर पे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि ADC 1 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर के कमाल हकीम साहब है, इनके अंडर में जितने भी सब डिवीज़न है कराची के सेंट्रल के 4 या 5 असिस्टेंट कमिश्नर है ना, 5 असिस्टेंट कमिश्नर जो सब डिवीज़न है, न्यू कराची, नौताबाद, गुलबर्ग और दीगर इलाकों का, वो तमाम के तमाम इनके अंडर में होते हैं। ये तमाम के सरपरस्त होते हैं डिप्टी कमिश्नर के बाद। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जो नंबर इन्होंने अभी आपको बताया, इस नंबर पर अगर आप कंप्लेन करेंगे तो यकीनी तौर पर जिस सब डिवीज़न की भी शिकायत होगी उसको कमाल हकीम ADC 1 जो है वो उसे फॉलो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आवाम की जो थोड़ी बहुत जो राय होगी वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। हमारा मकसद ये होता है किसी मार्केट में जाने का या कंज्यूमर का या मजिस्ट्रेट का कि खौफ है रास ना फैलाएं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा काम होता है सिर्फ निशानदेही करना, और ये निशानदेही करने के बाद जो इसमें मुलविस होता है जराइम में, आप समझ लें कि वायलेशन में, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप यकीनी तौर पे इन हजरात ने जो नंबर बताए हैं वो तमाम नंबरों पे आप अपनी शिकायत लाजमी दर्ज कराएं। इसलिए कि हम जब फ़ोन करते हैं तो बहुत सारे लाइसल गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन अगर एक हम काम की चीज़ को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो यकीनी तौर पर शायद कि ये हमें हमारी एक नेकी होगी, और हम इस सिलसिले को मज़ीद आगे भी जारी रखेंगे और दिखाएंगे कि आपको मुख्तलिफ इलाकों में कि क्या सूरत हाल है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम किसी और इलाके में आपको इसी इशू पे हम आपको दिखाएंगे। इर्द गिर्द की चीज़ों की जो भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी आवाज़ आप उठाने की ताकत नहीं रखते, आप हमें बताएं, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात।